पुरातन ज़माने में श्री जपजी साहिब, हम कह रहे हैं ना साथ संगत, गुरु नानक पातशाह ने इसे नाम दिया था जप, केवल जप। श्री साहिब और जी हम श्रद्धा से लगाते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे कहा जाता था जप बाणी। और कई पुरातन गुटके मिले हैं संग्रहालय में पड़े हुए, जो 300 साल 400 साल पुराने गुटके जो हस्तलिखित होते थे, उसके ऊपर लिखा होता है जप निशान। इस वाणी को कहा जाता था जप निशान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आस्ते आस्ते ये बदल गई श्री जपजी साहिब जी में। सत्कार से श्री लगाया, सत्कार से साहिब लगाया, सत्कार से जी लगाया, तो ये जप निशान से बन गई श्री जपजी साहिब जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जप निशान महापुरुष इसे समझाया करते थे। महापुरुषों को जो ज्ञान होता है हम जैसों को नहीं होता। वो कहते थे पुरातन जमाने में गुटके साहब के ऊपर लिखा होता था जप निशान, इसके पीछे कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष कहते थे जप निशान का भाव, कहते पुरातन मर्यादा, पुरातन ख्यालात सिखों के ये थे कि जो रोज अमृत वेले उठ के श्री जपजी साहिब जी के वाणी को पढ़ता है प्रेम से, रोज निता प्रति नित नेम से, उसकी आत्मा पे निशान पड़ जाता है श्री जपजी साहिब जी की वाणी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो श्री जपजी साहिब जी की वाणी को अमृत वेले उठ के प्रेम से पढ़ते हैं, उनकी आत्मा में एक निशान पड़ जाता है श्री जपजी साहिब जी की वाणी का। निशान, एक ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष समझाते थे जैसे वीजा के ऊपर अगर स्टैंप ना लगी हो, वीजा के ऊपर स्टैंप ना लगी हो तो देश एंट्री नहीं देता। अमेरिका में जाना हो, वीजा पे स्टैंप चाहिए, मोहर चाहिए सरकार की। कहते थे पुरातन सिखों के ये ख्याल थे, महापुरुषों के बताए उनका रास्ता था ये, कि श्री जपजी साहिब जी की वाणी जो रोज पढ़ते हैं उनके आत्मा पर निशान पड़ जाता है। वो निशान इस बात का सूचक बन जाता है कि दरगाह में इसे एंट्री मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मोहर लग गई है गुरु नानक की आत्मा के ऊपर कि भाई ये जपजी साहिब जी की वाणी रोज पढ़ता है, जमदूत हाथ नहीं लगाएंगे, निशान है आत्मा के ऊपर, और दरगाह में एंट्री मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जप निशान, जप वाणी, आज जिसे कहते हैं श्री जपजी साहिब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस वाणी की ताकत साथ संगत जी अगर समझनी हो तो एक बड़ी प्यारी घटना है, बड़ी ही प्यारी घटना, कि ये वाणी क्या कर सकती है, इसकी ताकत क्या है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ये वचन लिखे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ये वचन, कि श्री जपजी साहिब जी की वाणी जो प्रेम से पढ़ ले, प्रेम से पढ़ने की जिसे आदत हो, प्रेम से, हम जैसे पढ़ते हैं वैसे नहीं कि नित्यनेम खत्म हो, प्रेम से। कहते थे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहते थे सबसे आसान रास्ता ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का, श्री जपजी साहिब जी की वाणी को प्रेम से पढ़ो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस ज्ञान के लिए ऋषि मुनि कंधरों में बैठे हैं जन्मों से, कई 100 सालों से, नहीं पा पाए, गुरु मेहर करेगा कभी पा भी लेंगे, शायद ना पा पाए, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन जो सिख अमृत वेले उठ के श्री जपजी साहिब जी की वाणी को प्रेम से पढ़ेगा, उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।